गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ। दोस्तों, इसको हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में यूनिट 4 और यूनिट 5 का नाम दिया है। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं यूनिट 4 और यूनिट 5। बेसिकली ये है रिटायरमेंट एंड डेथ। यहां पे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। दोस्तों, रिटायरमेंट का मतलब क्या? 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया। उसने बोला मेरे को फर्म में नहीं रहना, उसकी इच्छा फर्म में रहने की नहीं है, और वो पार्टनर फर्म से चला गया। अपनी मर्जी से गया, बता के गया, एग्रीमेंट होके गया। डेथ में क्या है? वो पार्टनर चला गया ऊपर वाले की इच्छा से। दोनों ही दशा में पार्टनर फर्म से गया, रिटायरमेंट में अपनी इच्छा से गया और डेथ में ऊपर वाले की इच्छा से गया। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर अपन बातचीत करें तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या? आपको याद होगा मेरे दोस्तों, जब मैंने एडमिशन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये लाइन बोली थी कि अगर आपको करना है तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। यहाँ पे भी बेसिक आनी चाहिए। न्यू रेशो ऑब्लिक गेनिंग रेशो, न्यू रेशो ऑब्लिक गेनिंग रेशो। सेकेंड, यहां पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और थर्ड, फुल क्वेश्चन। यहां पे पहले एंट्री ऑफ गुडविल, एंट्री ऑफ गुडविल। चौथा, फुल क्वेश्चन। सर, ये सब बातें तो आपने एडमिशन के समय भी करी थी। यस, बस ये अंतर है तो ये गेनिंग रेशो। यहाँ 3 पार्टनर है तो एक पार्टनर चला जाता है, तो जो चला जाता है तो जो बच जाते हैं उनको कुछ ना कुछ गेन करने को मिलता है। पहले एक रोटी को 3 जने खाते थे, अब 2 जने खाएंगे, तो जो पहले रोटी मिलती थी उससे अब ज्यादा मिलेगी क्योंकि एक जना चला गया। एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग होता था और रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग होता है। तो कई बार एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशन की दशा में होता है, गेनिंग रेशो रिटायरमेंट और डेथ की दशा में होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो में 2 होते, तीसरा आता है, लॉस होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। गेनिंग रेशो में 3 थे, एक चला गया, गेन करना पड़ता है। दोस्तों, हम लोग पहली वेराइटी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वेराइटी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। केस नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सब कुछ एडमिशन से उल्टे, सब कुछ एडमिशन में जो सीखे थे उसके उल्टे। एवरीथिंग वुड बी रिवर्स। पहला, ए बी सी, अभी मत उतारना, मैं पहले समझा दूं फिर लिखना। ए बी सी 3 पार्टनर है। सी पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है। अपना हिस्सा किसको देकर गया? कुछ नहीं बोला। अपना हिस्सा किसको देकर गया? कुछ नहीं बोला। अब जो बच गए ए और बी, वो उसी रेशो में रिटायरिंग या डेथ पार्टनर का हिस्सा लेते हैं जिस रेशो में वो पहले बांटते थे। तो पहले किस रेशो में बांटते थे? 3-2। तो यही इनका 3-2 गेनिंग रेशो हुआ, और यही ओल्ड था, यही गेनिंग हुआ, तो न्यू रेशो भी 3-2 हुआ। दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 1। एक पार्टनर चला गया, अपना हिस्सा किसको देकर गया? कुछ नहीं बोला। तो ओल्ड पार्टनर उसी रेशो में गेन करते हैं जो उनका ओल्ड रेशो था, तो वही ओल्ड रेशो, वही गेनिंग रेशो, तो वही न्यू रेशो। एग्जाम्पल 2, 3-2 और 1, ये चला गया ए और सी। ये चेक कर ले दोस्तों। तो लिखे पहला केस 1, when any of the partner retire oblique death from the firm, when any of the partner retirement or death from the firm, and question is silent about what share is taken by remaining partner
and question is silent above what share is taken by remaining partner of the retiring partner oblique death partner. Of the retiring partner oblique death partner. If any one partner is the retired oblique death from the firm and question is silent about what share is taken by the remaining partner of retiring oblique death partner. ये केस 1 था, लिखो सॉल्यूशन. In that situation, remaining partner would get retiring partner share. Remaining partner would get retiring partner share in the old ratio. So for remaining partner, old ratio, gaining ratio, new ratio would be same. So for remaining partner, old ratio, gaining ratio, new ratio would be the same. चेक कर लें दोस्त, ये पहला केस है. एग्जाम्पल उतार लो, दोनों एग्जाम्पल उतार ले. चले केस सेकेंड, अभी मत उतारना. सी रिटायर फ्रॉम द फर्म और सी का हिस्सा ए ले गया. तो लिखे पहले, व्हेन एनी वन ऑफ द पार्टनर रिटायर ऑब्लिक डेथ फ्रॉम द फर्म, व्हेन एनी वन पार्टनर इज रिटायर ऑब्लिक डेथ फ्रॉम द फर्म, and one of the remaining partner would get his share, of the retiring partner. चलें दोस्त, ये रहा. न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेन. फोर बाय सिक्स. टू इज टू वन, ये न्यू रेशो एंड ओनली ए इज गेनर. केवल ए ही गेनर है. सी का हिस्सा ए ले गया, चेक करो दोस्तों. सी का हिस्सा ए ले गया. ये रहा केस सेकेंड, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त. नाउ केस 3, ए बी सी लिखा. व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन बाय
when retiring partner share is taken by both the remaining partner either equally or in the ratio given. Either equally or in the ratio given. यहां पे ए मान लो इक्वली ले गया, ए और बी 1/12, 1/6 का ये 1/12। अगर ये कुछ और रेशो बोलता तो उसमें ले जाता, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेन 1/12, 3/6, 1/12, ये रहा 3/6 का 1/12, 6 प्लस 1 7/12। ए बी पहले कितना था 2/6, रुक जाए प्लस 1/12, 12/6 2, 4 plus 1 5/12। New ratio 7:5 and the gaining ratio 1/12, 1/12, 1:1। सपोज करो इसका पार्ट 1 बोल रहा हूं, ये एग्जाम्पल 1 बोल रहा हूं मैं, केस 3 का पार्ट 1 कि आपको 1 बोल दिया इक्वली। मान लो अगर वो ये बोल देता कि केस 3 में पार्ट 2 ए बी सी 3 2 ए, सी का हिस्सा ए और बी 5:4 में ले गए, सी का हिस्सा ए और बी 5:4 में ले गए, तो आप क्या करते दोस्त? सी का हिस्सा ए और बी अगर 5:4 में ले जाते तो क्या करते आप? तो यहां पे ए कितना ले जाता? पहले 1/6 सी का हिस्सा का 5/9, 5/54, बी 1/6 का 4/9, 4/54। चेक इट, देख लो आप। और अब ये ले जाते हैं न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेन 5/54। चेक कर लो, एलसीएम होता 270 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 162 प्लस 25 187 डिवाइड बाय 270। चेक कर ले। चलें दोस्त, ए 4/54 LCM सो 8। ये रहा दोस्त, इनका नया रेशो हो गया और गेनिंग रेशो तो क्लियर है 5:4। चेक कर लें,
आराम से। 1 मिनट रुकते हैं दोस्त, 1 मिनट रुकते हैं। 2 5 चौक 20। 1/6 5/54। चेक कर लें दोस्त, ये 5:4 में लिया इन्होंने। 4/54 3/। ओह ये गलती हो गई ना, मैं वही बोलूं, कहाँ गलती हो रही है मेरे से, कहाँ गलती हो रही है। ये 3/6 है दोस्त, पुराना रेशो क्या था, 3/6 है ये। मैं वही सोच रहा था दोस्त, पहले का रेशो क्या था, 3/6 5/54 लिया दोस्त। अठारह 54। यहां गलती हो रही थी दोस्त, क्योंकि मेरे को रेशो सेट नहीं हो रहा था। थ्री बाय सिक्स यहाँ 54, 9 तिया 27, 54 डिवाइड बाय 6 9 27। सोलह बटा 11 16:11। ये रहा दोस्तों, चेक कर लो। तो दोस्तों ये था तीसरे केस का पार्ट 1 और पार्ट 2। सी जो गया उसका हिस्सा दोनों ने लिया, इक्वली लिया तो ऐसा, और 5/4 में लिया तो ऐसा, इक्वली लिया तो ऐसा, 5/4 में लिया तो ऐसा। चेक कर लो, कोई जल्दी ही नहीं है दोस्त, कोई जल्दी ही नहीं। पांचवा केस, केस 4, ए बी सी इनका रेशो था 9 6 और 3 में, 9 6 और 3 में। सी गया, ए ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो हुआ ए और बी का 6 और 4 में। कैलकुलेट गेनिंग रेशो, क्योंकि गुडविल के लिए काम आएगा गेनिंग रेशो। लिखे, व्हेन ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो बोथ आर गिवन, when old ratio and new ratio both are given, then how to calculate the gaining ratio? When old ratio and new ratio both are given, then how to calculate the gaining ratio? मेरे दोस्तों गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। दोस्तों ए 6/10 माइनस 9/18 एलसीएम 18 और 90, 6 6 18 18 90, 90/10 9 9 54, 90/18 5 5 45,
9/90। नब्बे बटे 10, 9 चौक 36। गेनिंग रेशो, ये गेनिंग रेशो ही है दोस्त, नॉट द न्यू रेशो, दैट इज द गेनिंग रेशो। खत्म। तो दोस्तों 4 केस हुए। पहला केस था 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, अपने हिस्सा किसको देकर गया, कुछ नहीं बोला, तो ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो। दूसरा था 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर गया, अपना हिस्सा पूरा ए को ही देकर गया या बी को ही देकर गया। तीसरे में 2 केस, नया पार्टनर, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर गया, अपना हिस्सा दोनों को इक्वली देकर गया, दोनों को एक सर्टेन रेशियो में देकर गया, 5:4, 4:3, 3:2, कुछ में भी देकर गया। चौथा, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर गया, ओल्ड रेशो भी दिया, न्यू रेशो भी दिया। हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पांचवा केस दोस्तों, कोई एडमिशन नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं। पांचवा केस दोस्तों लिखे, when there is no admission no retirement. Case 5, when there is no admission no retirement, when there is no admission no retirement, when there is no admission no retirement, only change in the ratio, change in the constitution. When there is no retirement no admission, change in the ratio. कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, 5, 4, 3। देन हु इज द सेक्रीफाइसिंग, हु इज द गेनर? कुछ भी कर लो। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए 9/18, 5/12। छत्तीस 36/18, 2/18, 36/12, 3, 5, 3/36, बी। छः बटा 18, छत्तीस बटा 18, 2, 12, 3, 12, 0/36, कुछ नहीं कर रहा है। दो 6, 3, 9 माइनस 3/36। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये नो सेक्रीफाइस, नो गेन, और ये गेन। जब भी गुडविल की एंट्री करोगे तो सी डेबिट टू ए, ऑलवेज एक किनारा, गेनर डेबिट, सेक्रीफाइजर क्रेडिट, गेनर डेबिट, सेक्रीफाइजर क्रेडिट, गेनर डेबिट, सेक्रीफाइजर क्रेडिट। गुडविल की अमाउंट निकालोगे, टोटल गुडविल में इसका हिस्सा, सी डेबिट, ए क्रेडिट। तो दोस्तों ये थी पहली वैरायटी हमारी जिसमें हमने गेनिंग रेशो निकाला और पार्टनर का न्यू रेशो निकाला। क्या काम आएगा न्यू रेशो? जब आप मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाओगे तो पहला हिस्सा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में, दूसरा हिस्सा ऑल द पार्टनर में न्यू रेशो में। गेनिंग रेशो का काम आएगा गुडविल की एंट्री करने में, गेनिंग रेशो काम आएगा
गुडविल की एंट्रियां करने में, एंट्रियां। तो दोस्तों सेकेंड वेराइटी इस चैप्टर की, सेकेंड वेराइटी इस चैप्टर की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वही मेथड जो हमने एडमिशन में सीखी थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक मेथड वही जो सीबीएसई में नहीं दिए है पर हमें करना है, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड भी है, वही दो तरह की बात, सब में सिंपल एवरेज लेना है कि वेटेड एवरेज लेना है, आपके ऊपर है। प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, वेट दिए हो, वेटेड एवरेज मेथड, गिव ए नोट। वहां एडमिशन में हम गुडविल की वैल्यू निकालकर नए पार्टनर का हिस्सा निकालते थे और वो लेकर आता था। यहां पे डेथ में हम रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे और उसे देंगे। यहां पे हम रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर ऑब्लिक डेथ पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे और उसे देंगे। तो यहां पे रिटायरिंग ऑब्लिक डेथ पार्टनर शेयर निकालेंगे। टोटल गुडविल इनटू रिटायरिंग पार्टनर ऑब्लिक डेथ पार्टनर शेयर। रिटायरिंग पार्टनर ऑब्लिक डेथ पार्टनर शेयर। चेक करो दोस्तों, ये वही गुडविल के मूल्यांकन की बात जो हम लोग किया करते थे। ये वही गुडविल के मूल्यांकन की बात जो हम लोग किया करते थे। चलें दोस्तों, यहां पे वैरायटी थर्ड, एंट्री ऑफ गुडविल। एंट्री ऑफ गुडविल, एंट्री ऑफ गुडविल। वहां गुडविल के बहुत सारे केस होते थे, यहां गुडविल का केवल एक केस होगा। रिटायरिंग पार्टनर को दे दो, रिमेनिंग पार्टनर में डेबिट कर दो। केस 1 ABC 321, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 60,000, सी शेयर इन गुडविल 60,000 इंटू 1/6 10,000। ये सी को क्रेडिट कर दो, जो जा रहा है, जो मर रहा है उसको क्रेडिट कर दो, और जो रह गया उनको डेबिट कर दो। ए की नारा रिमेनिंग पार्टनर डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सी का हिस्से से क्रेडिट करो और इन दोनों में गेनिंग रेशियो में डेबिट करो। जब 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, अपना हिस्सा किसको देकर गया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो इनका ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो रहता है। अगर गेनिंग रेशियो दिया हो या निकालना पड़े, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया, तो यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड दैट पार्ट ऑफ द गुडविल वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिमेनिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो। एक की नारा गेनिंग रेशियो प्यारा। being goodwill distributed in old partner in gaining ratio। खत्म।
खत्म. What is the formatting entry? चलें दोस्त, व्हाट इज द फॉर्मेटिंग एंट्री? रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. यहां पे कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में. और यहां पे ऑफ हिज शेयर. खत्म. पहले गुडविल टोटल निकालेंगे, टोटल में रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे और जो उसका हिस्सा आएगा उससे उसको क्रेडिट करेंगे और बचे हुए पार्टनर में गेनिंग रेशो में डेबिट करेंगे. बचे हुए पार्टनर में गेनिंग रेशो में डेबिट करेंगे. एक ही केस. और केस टू, when old goodwill appear in old balance sheet, when old goodwill appear in old balance sheet, then old partner A, B, C to goodwill, being old goodwill, write off in old partner in old ratio. Being old goodwill write off in old partner in old ratio. ये तो केस सदियों पुराना है कि अगर ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दी हो तो उसे पुराने पार्टनरों में बांट के स्वाहा कर देते हैं और ये नई गुडविल का है. तो दोस्तों गुडविल की एंट्री में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं. रिटायरमेंट में एडमिशन में बहुत लफड़े थे. लाया नहीं लाया, लाया बाटी, लाया बाटी उठा के ले गया, नहीं लाया मेमोरेंडम, कैपिटल से एडजस्ट करो, करंट से एडजस्ट करो, कोई लफड़ा नहीं. एक ही नारा रिटायरमेंट क्रेडिट, रिमेनिंग गेनिंग रेशियो में डेबिट. हाँ, अब जो रिमेनिंग रह गए उनमें भी एक आध अगर सेक्रीफाइस करे तो फिर एक ही नारा गेना डेबिट, सेक्रीफाइसर क्रेडिट. If any of the partner, case 3, if any of remaining partner also sacrifice due to change in the ratio, then क्या एंट्री होगी? गेनर पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू सेक्रीफाइजर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो फिर एक ही दशा होती है कि अगर जो रिमेनिंग रहेगा उनमें से एक आध कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई रिमेनिंग रहेगा उसमें से एक आध कोई सेक्रीफाइस कर रहा है. 3 थे, एक गया, वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट. पर जो 2 बच गए उनका भी रेशियो चेंज हुआ, उनमें भी एक आध गेन कर रहा है, एक आध सेक्रीफाइस कर रहा है. तो जो गेनर है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइसर है वो क्रेडिट. ऐसी दशा में पहले पूरी वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं फर्म की. उसमें जो गेनर है उसके हिस्से से उसको डेबिट, जो सेक्रीफाइसर है उसके हिस्से से उसको क्रेडिट. तो एक ही बात, गेनर डेबिट
सेक्रीफाइजर क्रेडिट, सेक्रीफाइजर क्रेडिट। दोस्तों ये रहा गुडविल के बारे में तमाम बातें। फोर्थ वैरायटी इस चैप्टर की जो सीखने की है, फुल क्वेश्चन। फुल क्वेश्चन इसमें पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम जैसा बनता था, नो चेंज। असेट्स बढ़े, असेट्स इंक्रीज यहां, असेट डिक्रीज यहां, लाइबिलिटीज इंक्रीज यहां, लाइबिलिटीज डिक्रीज यहां। ओल्ड रेशो में यहां पे तीनों में बटे, सेम जर्नल एंट्री, सेम सब कुछ। अब बात आती है जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो तीनों का कैपिटल बनाएंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो तीनों का बनाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों की, पुराना कोई जनरल रिजर्व तीनों का, पुराना कोई बैलेंस शीट में प्रॉफिट तीनों में, कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तीनों में। गुडविल 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 बाय ए और बाय बी, सी के समय, और यहां पे सी में ए और बी गुडविल। अब दो सबसे पहले टोटल लगाएंगे सी की। जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है? सी। अब सी का ये जो पैसा आएगा, ये अगर इसको हाथों हाथ दे दिया हो तो टू कैश, ये नई बैलेंस शीट में कैश में से माइनस होगा। पर अगर कुछ नहीं बोला हो तो इसे लोन में ट्रांसफर करेंगे, सीज लोन। अगर कैश लिखते हो तो बैलेंस शीट में से माइनस कैश, और उनमें लिखते हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। जनरली कुछ नहीं बोला हो कि रिटायरिंग पार्टनर को क्या करना है, तो आप उसे लोन में ट्रांसफर कर दो कि अभी तो नहीं दे रहे, बाद में देंगे। और इन फ्यूचर उस पार्टनर को जिसकी डेथ हो रही है या रिटायर हो रहा है, उसको हम धीरे धीरे करके पैसा दे देंगे। और क्वेश्चन में बोलो कि तुरंत दे दो तो फिर तुरंत दे दो, क्वेश्चन में बोलो तुरंत दे दो तो तुरंत दे दो। और अब इन दोनों के टू बैलेंस कैरेट डाउन। नई बैलेंस शीट जो बनेगी, नई बैलेंस शीट जो बनेगी वो ये बनेगी, पक्की बात। तो नई बैलेंस शीट में कैपिटल ए और बी, सीज लोन। लाइबिलिटीज में अगर कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन कर दो, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर वैसे का वैसे ही रख दो। या फिक्स असेट्स, करंट असेट्स। चेक कर लो। डन। अब मेरे दोस्त, न्यू तो रिटायरमेंट डेथ की सारी बातें हो गई। ये रहा फुल फ्लेश क्वेश्चन। अब इसमें एक नई बात और सीखने को है दोस्त, कि अगर कोई पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट साल के बीच में होता है, इफ एनी पार्टनर रिटायर ऑब्लिक डेथ, और वो साल के बीच में होता है, वैरायटी पांचवी, इफ एनी पार्टनर रिटायर ऑब्लिक डेथ ड्यूरिंग द ईयर, यदि किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर होता है, मान लीजिए मेरा ईयर चल रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और सी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट
रिटायर ऑब्लिक डेथ हो रही है 1 मई को, ये 2020 था और ये 2021 में मर रहा है। अब चक्कर ये कि यहां तक की अकाउंटिंग तो बनी हुई है, यहां तक की तो लास्ट बैलेंस शीट भी दी हुई, पर ये साल तो रनिंग है। अब इन 4 महीने का 4 मंथ का जो प्रॉफिट हुआ है उसकी बैलेंस शीट P&L फाइनल अकाउंट तो बना ही नहीं है, और पार्टनर की डेथ हो गई या वो मर गया, पार्टनर की डेथ हो गई या वो मर गया, तो इन 4 महीने के प्रॉफिट में कैसे हिस्सा निकालें? हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयर इन फॉर दैट 4 मंथ? इन 4 महीने के प्रॉफिट में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कैसे निकालें? तो कैलकुलेशन ऑफ दैट पीरियड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ दैट पीरियड प्रॉफिट 4 मंथ ऑन द बेसिस ऑफ, 2 बेसिस पे निकाला जाता है। ए, ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पुराने साल के प्रॉफिट के आधार पर एक अंदाजा, एक एस्टिमेटेड, नॉट द एक्चुअल, अप्रोक्सीमेशन, एक्चुअल नहीं होता, ये 4 महीने का प्रॉफिट एक्चुअल नहीं निकाला जाता, अंदाजे से एस्टिमेटेड तरीके से सोचा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट बेसिस और एक जस्ट लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस, और एक सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट रेशियो। तो दोस्तों इन 4 महीने का प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर की डेथ हुई है या रिटायरमेंट हुआ है, उस प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकाला जाए, इसके बारे में कृपया क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ें कि इन 4 महीने के प्रॉफिट को निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या 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 इंस्ट्रक्शन दिए, व्हाट द क्वेश्चन सेज, व्हाट द क्वेश्चन सेज, इन 4 महीने के प्रॉफिट में कैसे निकालें। लेट अस टेक द एग्जांपल। सपोज क्वेश्चन सेज on the basis of previous 3 years average profit, तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। पिछले 3 साल के प्रॉफिट है मान लो 1,70,000 और 2,40,000 डिवाइड बाय 3, तो 5-10 ये रहा, मैंने अंदाजे से लिया दोस्त 1,70,000, ये 3 सालों का 12 महीने का है, तो व्हाट इज द 4 मंथ प्रॉफिट? 1,70,000 डिवाइड बाय 12, 1,70,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 70,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, तो 56,667। ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे, उसे 12 महीने का मानेंगे, और अब पार्टनर जितने महीने बाद रिटायर या डेथ हो रहा है उतने महीने का निकालें। अब इसमें सी का हिस्सा, सी शेयर इन 4 मंथ प्रॉफिट, तो मान लो उसका हिस्सा 321, मान लो सी का हिस्सा है 321, मान लो सी का हिस्सा है 321, सी गया है तो ये, तो
444। अब दोस्तों इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले तो 4 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा निकाला। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द 4 मंथ प्रॉफिट, फिर 4 मंथ प्रॉफिट में सी का हिस्सा निकाला, फिर 4 मंथ प्रॉफिट में सी का हिस्सा निकाला। अब इसकी जर्नल एंट्री में 2 बातें। केस 1, इफ आफ्टर रिटायरमेंट remaining partner ratio is not change, यदि रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच गए हैं, यदि रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद या रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच गए उनके रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब एट द ईयर एंड जब प्रॉफिट होगा एक्चुअल, तो उस एक्चुअल प्रॉफिट में से ये P&L सस्पेंस का हिस्सा माइनस हो जाएगा और बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी में बढ़ जाएगा। जब एट द ईयर एंड 31 दिसंबर को एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, उसमें से ये हिस्सा P&L सस्पेंस का माइनस हो जाएगा और बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी में न्यू रेशो में बढ़ जाएगा। और दोस्तों केस 2, इफ आफ्टर रिटायरमेंट remaining partner ratio is change, तो एंट्री होती है फिर ए डेबिट बी डेबिट गेनिंग रेशियो में 2 सीज कैपिटल अकाउंट। तो दोस्त जिसने ये सीख लिया मतलब बहुत कुछ सीख लिया। तो जब पार्टनर की साल के बीच में डेथ हो या रिटायरमेंट हो, तो सबसे पहले उस महीने तक, उस पीरियड तक के प्रॉफिट को गणना करनी है। उस पीरियड के प्रॉफिट की गणना करने के बाद जो पार्टनर की डेथ हुई है या रिटायर हुआ है उसका हिस्सा निकाला जाएगा। वो जो हिस्सा निकलेगा उस हिस्से को उसके खाते में क्रेडिट करेंगे। अब अगर उसके जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर के रेशियो में चेंज नहीं हुआ है, इफ द ओल्ड रेशियो इज द न्यू रेशियो, देयर इज नो चेंज इन द रिमेनिंग पार्टनर रेशियो, देन द एंट्री वुड बी P&L सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर ऑब्लिक डेथ पार्टनर। इफ देयर इज एन चेंज इन द रेशियो, तो फिर रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो। दोस्तों बार बार देखना इस पॉइंट को, आपको बहुत कीमती पॉइंट है। अब दोस्तों यहां पे सेकेंड एग्जांपल, इफ 4 month profit is calculated on the basis of just last year प्रॉफिट। तो दोस्तों जस्ट लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या था? ये था। ये तो सिर्फ प्रॉफिट निकालने के तरीके बता रहा हूं, मैथ्स। 2,40,000 बटा 12 इंटू 4, अस्सी। सी शेयर इन 4 month प्रॉफिट 80,000 इंटू 1/6, 13,333। और वही एंट्री P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट 13,333। रेशो सेम, अगर रेशो सेम है तो, और अगर रेशो चेंज है तो फिर ए डेबिट बी डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट गेनिंग रेशो।
ये तो सिर्फ प्रॉफिट निकालने का तरीका बताया। और दोस्तों एग्जाम्पल 3, इफ प्रॉफिट is calculated on the basis of last year sales and profit। यदि आपने लास्ट ईयर की सेल्स और प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला है, लास्ट ईयर की सेल्स और प्रॉफिट क्या बेसिस पे निकाला है, सपोज लास्ट ईयर की सेल्स दी थी 5 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया था 1 लाख, करंट ईयर सेल्स 4 मंथ बिफोर द डेथ, बिफोर द रिटायरमेंट इज 2 lakh, then what is the current year profit for 4 months? So you can calculate the 4-month profit, calculation of 4-month profit। 5 लाख की सेल्स पर प्रॉफिट 1 लाख, तो ये लास्ट ईयर, तो इस बिहाफ पर, इस रेशो में, इस परसेंटेज पर यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। 1 लाख बटा 5 लाख इंटू 100 20%, तो 2 लाख का 20% 40,000। और यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, 5 लाख पर 1 लाख, तो 2 लाख पर कितना, 40,000। That is the 12-month, that is the 4-month profit. We are calculating directly 4-month profit on the basis of 4-month sales. We are calculating the 4-month profit on the basis of 4-month sales. Then C share in profit 4 months, $40,000 into 1/6, डन। अब वही, इफ रिमेनिंग पार्टनर रेशो इज सेम आफ्टर रिटायरमेंट oblique death, entry P&L suspense to seize capital account। सिर्फ प्रॉफिट निकालने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी तो सेम है ना। इफ रिमेनिंग पार्टनर रेशो इज चेंज आफ्टर रिटायरमेंट oblique death, then the entry would be A debit, B debit to C। तो दोस्त, जब भी कोई पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट साल के बीच में होती है, जब भी कोई पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट साल के बीच में होती है, तो उसको निकालने के लिए, प्रॉफिट को निकालने के लिए, उन 4 महीने के प्रॉफिट को निकालने के लिए, उन 4 मंथ के प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास जैसा क्वेश्चन बोले, जो क्वेश्चन बोले वैसा आधार है। दैट प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट can be taken as the base on the basis of average profit, on the basis of just last year profit. If the question says that on the basis of previous average profit, तो last 3 years, 4 years, 2 years, 5 years का average profit लो, उसमें डिवाइड बाय 12 इंटू जितने महीने बाद वो रिटायर या डेथ हो रहा है उतना निकालो, उसमें सी का हिस्सा निकालो, फिर उसकी एंट्री करो। अगर उसके जाने के बाद रेशो में चेंज हुआ है तो A, B, 2C, नहीं चेंज हुआ तो P&L सस्पेंस 2C। P&L सस्पेंस को डेबिट करने का उद्देश्य ये है कि साल के एंड में अब जो भी प्रॉफिट होगा
उस प्रॉफिट में से पहले इस P&L सस्पेंस को एडजस्ट करेंगे और जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपस में ए और बी बांट लेंगे. दिस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड टेंटेटिवली, एस्टिमेटेड, approximation, not the actual. So we are debiting the P&L suspense account. If the ratio has been changed after the retirement or death of the partner, then the entry would be A debit, B debit to C. Second example, if profit, 4-month profit is calculated on the basis of just last year profit, then you can take the just last year profit, 2,40,000. 2,40,000 divided by 12 into 4, 80,000. 80,000 into 1 by 6, 1,333. P&L suspense to C is capital. P&L suspense to C is capital. और A, B to C is. और लास्ट लाइन दोस्त वही, if the profit is calculated on the basis of sales and profit, if the profit is calculated on the basis of sales and profit, then क्या करना है दोस्त? Then क्या करना है? If the profit is calculated on the basis of sales and profit, तो क्या करना है? लास्ट ईयर की सेल्स थी 5 लाख की, तो 5 लाख की सेल्स पर 1 लाख का प्रॉफिट, तो इस साल 2 लाख की सेल्स पर कितना? लास्ट ईयर पूरे साल में 5 लाख की सेल्स हुई, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ. इस साल अभी तक आग लगने के पहले 2 लाख की सेल्स पर प्रॉफिट कितना? दोस्तों ये रहा अपने सामने. इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूं. दिस इज द बेसिक लेक्चर ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ. जिसने ये पढ़ लिया पूरा चैप्टर कर सकता है. कल से हम न्यूमेरिकल चालू करेंगे. थैंक यू. कल मुलाकात करते हैं.